फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2021। इसमें कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। जनरली ये डेट 31 जुलाई होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो क्या क्या शर्तें हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको फुलफिल करने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, आपके लिए वो अनिवार्य हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या पेपर्स हैं जिसको आपको रेडी रखना है। कई बार मैंने ये पाया है कि क्लाइंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं होते हैं और रिटर्न को फाइल करना बीच में ही बंद करना पड़ता है। सो ये वीडियो को आप पूरा देखें और लिस्ट को रेडी रखें जब भी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा फॉर्म 16, जिसको हम लोग सैलरी सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा मिलता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल होती है और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टीडीएस, जो आपके सैलरी से डिडक्ट करके इनकम टैक्स को पे किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। सो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो सैलरी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में फीड करेंगे, जो नंबर, वो आपका रहेगा नेट टैक्सेबल सैलरी। ये रो नंबर 6 या 7 पे आता है। आप देखें जो भी नेट टैक्सेबल सैलरी है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगी। और अगर आपका टैक्स कम आ रहा है और टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो जाके आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 12BB। 12BB वो फॉर्म है दोस्तों जो आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगेन मिलता है और इसमें आपके लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या कोई अगर परक्विजिट्स वगैरह आपको मिले हैं तो उसकी डिटेल रहती है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलेगा या जहां पे भी आपने कुछ डिपॉजिट किया हो या इन्वेस्टमेंट किया हो। आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल भर का सारा इंटरेस्ट एक जगह पे आपको एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा और अगर उसके ऊपर कुछ टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा उसकी डिटेल भी आपको इस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16A, जिसको हम लोग टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं आम भाषा में। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एनएसडीएल या सीडीएसएल के वेबसाइट पे। आप वहां पे जाके अपने पैन नंबर से अगर लॉगिन करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और आपके सारे जो भी पैन नंबर से जुड़े हुए जितने भी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुए हैं वो आपको एक जगह एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा। इसमें आपके एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किए हुए टीडीएस के बैलेंस भी रहेंगे या आपके बैंक के द्वारा भी रहेंगे या अगर कहीं और से भी आपको इनकम जनरेट हुई है उसके ऊपर भी अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ इस फॉर्म में मिल जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS को हम लोग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका टीसीएस कहीं से डिडक्ट हुआ है या टीडीएस डिडक्ट हुआ है अदर देन योर एम्प्लॉयर और बैंक। ये मेनली इंपॉर्टेंट है जो फ्रीलांस वर्क करते हैं या कोई सेमिनार वगैरह करते हैं। सो अगर वो आपको कुछ पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के ऊपर में वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सो उस टीडीएस का डिटेल आपको 26AS में रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो 6th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कहीं भी, तो आपको आपने डीमैट अकाउंट में जाना है। वहाँ पे रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन रहता है। रिपोर्ट्स में जाके आप अपना जो है डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट का डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपके पूरे रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड गेन या लॉस दिए रहेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन आपको खुद आइडेंटिफाई करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी डिटेल को फिल करना है। 7th नंबर पे है फॉर्म 67। फॉर्म 67 उनके लिए है जिनको कोई फॉरेन इनकम जनरेट हुई है ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उसके लिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट मीन्स आपको आउट ऑफ इंडिया से मान लीजिए कोई इनकम जनरेट हुई है, सो वहाँ पे उन लोगों ने टैक्स डिडक्ट किया है। सो आप उस टैक्स का जो क्रेडिट है अपने जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ पे आप उसका क्रेडिट लेंगे। मीन्स आपका जो यहाँ पे इनकम टैक्स अराइज हो रहा है उसमें से आपने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है आउट ऑफ द कंट्री उसको डिडक्ट करेंगे।
उसको डिडक्ट करने के लिए आपके पास फॉर्म 67 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ही ये सारा डिटेल होता है। इसके अलावा कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये तीनों होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से आपके पैन को लिंक करने की ड्यू डेट है 30 जून। आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन नंबर अवैध हो जाएगा और आप उससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे 30 जून 2021 के बाद। सो आप आधार से पैन को लिंक करें सबसे पहले। और बैंक अकाउंट का डिटेल आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड होता है तो आपके रिफंड को आजकल ECS फैसिलिटी से डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके बैंक अकाउंट की डिटेल रहेगी तो उसमें सीधे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम लोग DSC के नाम से जानते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अगर उसकी इनकम 25 लाख या उससे ज़्यादा है, उसको डिजिटली साइन करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। और कोई भी कंपनी अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न को डिजिटली साइन करना ज़रूरी है, जिसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो तैयार किया हुआ है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। गेट रेडी विद दिस डॉक्यूमेंट्स और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर जरूर करें दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि सबको इसका फायदा मिल पाए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर सजेशन है आपका तो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।